नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LCM HCF के बारे में। तो आज मैं आपको LCM HCF के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और नॉर्मली LCM HCF कैसे निकाला जाता है ये भी बताऊंगा, और दशमलव वाली संख्याओं का LCM HCF हम कैसे निकालते हैं और भिन्नों का LCM यानी कि बट्टे वाली संख्याओं का LCM HCF हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको LCM HCF का ऐसा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे एग्जाम में आप LCM HCF वाले क्वेश्चन ढूंढ के करोगे और सबसे पहले करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF के बारे में। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? इसको आप ऐसे समझिए, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर। मैं आपको इसको उदाहरण की मदद से समझाता हूँ। 4 और 6 कोई संख्या है, ठीक है, 4 और 6, इसका हमको HCF निकालने को कहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 2 गुणा 2 और 6 के फैक्टर 2 गुणा 3, ये होगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसके फैक्टर और इसके फैक्टर यानी कि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंडों में कॉमन कौन सा है। क्या कॉमन है? 2, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 2 से इसको भाग दें तो ये भी भाग, इसमें भी भाग चले जाएगा, और 2 से इसमें भाग दें तो इसमें भी चल जाएगा, है ना। यही तो मतलब हुआ। तो इसका मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकल के आ गया? 2, क्योंकि बाकी बचा हुआ 2, 1 और 2 बचा है यहाँ पर, वो यहाँ पर भी है नहीं है, और यहाँ 3 है, वो यहाँ पर कहीं 3 है नहीं है। तो इसमें 3 तो कॉमन हुआ नहीं और ये वाला 2 भी कॉमन हुआ नहीं। सिर्फ कॉमन क्या हुआ, ये और ये वाला 2। ठीक है, तो यानी कि 1 2 इसमें से कॉमन हुआ। 1 2 वाला 2 नहीं, ये वाला 2 ओनली 1 2 इसमें कॉमन हुआ, एक बार 2। ठीक है, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। इसके बाद ये कॉमन नहीं है इसमें। 2 और 3 इसमें कहीं से भी कहीं कॉमन नहीं, क्योंकि ये कॉमन होने के लिए क्या होना होता, 1 2 और आना होता है यहाँ। अगर 2 इधर कॉमन होता, अगर 3 कॉमन होना होता तो 1 3 यहाँ एक और आना होता, तब 3 भी इसका कॉमन होता। तो हमारा HCF क्या निकल के आ गया? 2। समझ में आया? तो इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है, ज़रा ध्यान से देखिए। जो इस हमारा HCF निकला है 2, अगर हम उससे 4 को भाग दें तो पूरी बार चले जाता है, और 6 को भाग दें तो पूरी बार चले जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किन्हीं भी 2 संख्याएं या कितनी भी संख्याओं का HCF से उसी संख्या को, उन संख्याओं को भाग देने पर वो पूरी बार विभक्त हो जाते हैं, या पूरा उनमें डिवाइड चले जाता है HCF से उन संख्याओं में। जैसे कि यहाँ हम 2 से 4 को और 6 को भाग देंगे तो पूरा बार चले जा रहा है। तो इससे हमको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लें। तो अब चलते हैं हम LCM की तरफ। तो LCM मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समावर्त्य या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे वहाँ था सबसे ज़्यादा कॉमन, यहाँ सबसे कम कॉमन वाले भी हम इसमें ले लेंगे। जैसे कि वही उदाहरण लेते हैं, 4 और 6 2 संख्याएं, इनका हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इसका मल्टीपल कितने होते हैं? 2 गुणा 2, और इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 2 गुणा 3।
अब सबसे ज़्यादा इसमें क्या कॉमन था, पहले हमने क्या देखा था, 2। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है तो 2 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि वो तो कॉमन है ही, है ना। अब हमको क्या निकालना है इसमें, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो ये बचा हुआ 2 था, इसका यहाँ तो कोई वो नहीं था साथी, कोई साथी था यहाँ, जैसे कि इस 2 का ये साथी है, इस 2 का यहाँ कोई साथी है नहीं है, फिर भी हम इसको लिख लेंगे। और इस 3 का यहाँ कोई साथी है नहीं है, लेकिन इसको भी हम लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आया हमारा, 4 4 3 12। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आया, 12। समझे आप। एचसीएफ में हम सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं, जो कॉमन होते हैं सिर्फ उन्हीं को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें पहले कॉमन वाले में से एक निकालते हैं और बाकी बची हुई संख्या को भी मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। सिंपल तरीके से ऐसे समझिए, कॉमन को तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में और फैक्टर है, हम उसको भी इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक चीज़ इसमें भी नोट करने वाली है, जो ये 12 है, अगर हम 12 को 4 से भाग दें तो 3 बार, और 12 को 6 से भाग दें तो 2 बार, यानी कि पूरा पूरा भाग चले जा रहा है, बिल्कुल चल जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, किसी भी संख्याओं के एलसीएम को उन्हीं संख्याओं से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाता है। यही तो पता लग रहा है, जैसे कि एलसीएम को हमने संख्या से भाग दिया तो वो पूर्णतः विभक्त हो गया, यानी कि 12 को हमने 4 से भाग दिया तो पूर्णतः विभक्त हो गया, और 12 को हमने 6 से भाग दिया तो पूर्णतः विभक्त हो गया। तो आपको एक पॉइंट और मिल गया नोट करने के लिए कि क्या याद रखना है आपको। तो 2 पॉइंट आपको मैंने अभी बता दिए। अब मैं चलता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने अभी आपको 4 और 6 का उदाहरण दिया। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था 12, एचसीएफ कितना आया था, 2। ठीक है, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 12 गुणा 2, कितना, 24, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ का। और अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो संख्या 1 गुणा संख्या 2, ठीक है, कितना होगा, 6 गुणा 4 बराबर कितना हुआ, 12 नहीं सॉरी 24। ठीक है, तो इससे हमें कुछ पता लगा। एक पॉइंट और मिला नोट करने के लिए, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणा संख्या 2। ये तो इसके सापेक्ष हो गया, मतलब इसके हिसाब से। तो इससे हमको क्या पता लगता है, किन्हीं भी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक को गुणा करने पर गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर इनका जो गुणनफल आया हमारा 24, वो उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या था, 6 गुणा 4 24 और 12 गुणा 2 24। ठीक है, तो बराबर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लें। तो अब मैं आपको आगे नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ निकालना और दशमलव वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालना और भिन्नों के यानी कि बट्टे वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा इस वीडियो में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की तरफ। तो नॉर्मली आपने वो फैक्टर विधि तो देख ली, जिसमें हमने 4 और 6 का कैसे किया था, 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे करके तो किया था। तो ये तो आपकी फैक्टर विधि हुई। ठीक है, लेकिन हम अभी जैसे तो ये सरल थे, 4 2 गुणा 2 और 6 2 गुणा 3, ये ईजी थे, इसलिए इसका फैक्टर निकालना आसान था। लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लिया, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है वैसे तो, 32 और 56 का निकालो। ठीक है, इसको हम किस तरीके से निकालेंगे,
इसको हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। वैसे तो जो मैं तरीका करने जा रहा हूँ इससे एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको इसी से एचसीएफ निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा हो 32 और 56 का एलसीएम निकालो और एचसीएफ भी निकालो, तो मैं आपको एक ही बार में दोनों निकालने सिखाऊंगा। जैसे 32 और 56 है। अब सबसे पहले हम अपने प्राइम नंबर देखेंगे। जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें खुद का और एक का भाग जाता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे 2, 3, 5 और 11, 13 इस टाइप से बहुत हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से भाग देके, 2 से देखेंगे कि 2 का इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें आखिरी में 2 है, इसमें 6 है, सम संख्या है तो 2 का जाएगा ही जाएगा। तो 2 से देंगे कितनी बार गया, 16 दूनी 32 और 28। ठीक है, और अब फिर 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 8 16 और 14। ठीक है, अब फिर देखेंगे फिर 2 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 2 से जा सकता है, अब नहीं जा सकता। यानी कि यहाँ तक 2 इन दोनों में कॉमन है। ये 1 2 3 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 इन दोनों में कॉमन है। मतलब 8 से हम इसको भी भाग देंगे और 8 से इसको भी भाग देंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता ना। 4 आ गया और यहाँ 7 आ गया, या तो 7 से भाग दो या तो 2 से भाग दो। 2 से भाग देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, जाएगा इसमें नहीं जाएगा ना। तो ये हमारा क्या आ गया, क्योंकि इसके बाद कॉमन कोई फैक्टर नहीं है इन दोनों का, क्योंकि इसके बाद हम जिससे भी भाग देंगे वो सिर्फ एक ही में जाएगा भाग, इसमें या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, एचसीएफ। तो यहीं पर हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल टू 8। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4 और 7 को ऐसे ही ले लेंगे। ठीक है, 2 में क्योंकि भाग इसमें ही जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से भाग देंगे 1 और यहाँ बचा 7, तो यहाँ 7 से भाग दे देंगे, 7 हो गया। तो अब हमारा ये पूरा क्या आ गया, एलसीएम। ये इंटू ये कितना आ गया, एलसीएम। यानी कि एलसीएम इक्वल टू 8 गुणा 8, तो ये हो गया तीनों, और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ये हो गया आपका 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। 16 इंटू 14 मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके देख लें। तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 16 गुणा 14 कितना हो गया, 224। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने यहाँ पर से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। सरल था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी सरल हो जाएगा। बाकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी अगली वीडियो में बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ निकालने की। फ़िलहाल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो अगले अब हम दशमलव वाले क्वेश्चन देखते हैं कि इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दशमलव वाले में दशमलव लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1.08, 0.36, 0.9 इस संख्या का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्याएं किस नंबर के पीछे हैं। किसके पीछे हैं, इसमें कितने हैं दशमलव के बाद 1 2, और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद 1 2, इसमें कितने दशमलव के बाद 1। तो इसको भी हम 2 बनाएंगे। सबसे पहले हम ये काम करेंगे 1.08, इसमें तो 2 हैं ही, कोई टेंशन नहीं है। इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें कितने हैं, इसमें 1 ही है। इसको 2 कैसे बनाएंगे, 1 0 लगा देंगे। तो इसके में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 है ना। इसमें दशमलव के बाद 1 2, इसमें भी दशमलव 1 2। अगर यहाँ 3 होती तो हम सबके पीछे से 1 0 बढ़ा देते। इसके पीछे से 1 0 बढ़ाते तो ये भी 3 हो जाता दशमलव का, इसके पीछे से 1 0 बढ़ा देते तो ये भी दशमलव का 3 हो जाता, और ये तो 3 था ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें से दशमलव हटा लेंगे, यानी कि 108, 36 और 90। ठीक है, हमने दशमलव हटा दिया। अब याद रखेंगे कि हमने दशमलव कितने के बाद लगा था, हमारा 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा था।
है ना, 2 संख्याओं से पहले तो लगा था। अब इसको याद रखना है आपको कि 2 संख्याओं से पहले दशमलव आपने लगाया था और अभी आपने हटा रखा, क्योंकि हटा के सॉल्व करना आसान है। ठीक है, अब हम इसमें वही सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से डिवाइड देते हैं। अब देखिए आखिरी में क्या सबकी सम संख्या है, 8 है, 6 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि 9 के बाद 0 है, तो 2 से भाग जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 2 से भाग दे देंगे फटाफट, 54, 18 और 45। अब 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता, यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ नहीं जा पाएगा। किससे जा पाएगा, 5 से, 5 से इन दोनों में नहीं जा पाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 3 से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, करके देखिए। 18 या 54 और 6 या 18 और 15 या 45। ठीक है, अब देखो अब किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है, नहीं, 3 से जा सकता है, देखो बिल्कुल जा सकता है। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, चले गया। अब देखो किससे जा सकता है, अब 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता, 3 से जा सकता है, इसमें चल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो अब हमारा यानी कि अब इनमें कॉमन कोई चीज़ नहीं रही। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल अलग अलग हो गए हैं सारे, तो यानी कि हमारा जहाँ तक कॉमन आता है वहाँ पर तक हमारा क्या आता है, HCF। तो हमारा HCF क्या निकल गया, HCF बराबर 2 3 3, यानी 9 दूनी 18। ठीक है, 18 हमारा HCF आया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने 2 स्थानों से पहले दशमलव इसमें से हटा रखा है। तो उस दशमलव को हम वापस लगा देंगे 2 स्थान के आगे, यानी कि 8 और 1 के आगे। तो हमारा अब आया आंसर कितना आया हमारा, 0.18। ठीक है, ये हमारा HCF आ गया। अब LCM निकालने के लिए उसको आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे सॉल्व कर लो, 3 से जाएगा, 3 दूनी 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये सब ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब 2 से जाएगा, 1 1 और ये 5, यानी कि 5। हमारा LCM कितना आया, LCM बराबर 18, इसको गुणा कर रखा है पहले से ही हमको पता है, 18 फिर 3 गुणा 2 गुणा 5, इसको सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 और 30, यानी कि 18 तियाँ 54 और 1 0। ठीक है, अब हमारा दशमलव कितने स्थान के आगे था आंसर, क्योंकि अभी नहीं आया क्योंकि हमने दशमलव हटा रखे हैं। दशमलव कितने स्थान के आगे था, 2 स्थान के आगे, 2 स्थान के आगे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5.4। 0 कह लो तो 0 या 5.4 भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 5.4। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसमें क्या है, 1.75 और 5.6 और 7। 2 मिनट रोक के इस वीडियो को आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे इसमें तो पूरा 7 आ रहा है, कैसे सॉल्व करें, तो टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखते थे, किसमें दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या किसमें, इसमें है, कितनी है, 1 2। तो हम सबसे पहले दशमलव के बाद उतनी ही संख्या बना लेते हैं। करना इसमें भी वही है, दशमलव के बाद 7 5 है, 5 दशमलव का 6 है, तो 2 बनाने के लिए 0 लगा देंगे, और 7 के दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं, तो 2 0 लगा दो। ये होगी 3 संख्याएँ। अब इसमें से क्या, दशमलव हटा लो, 1.75 की जगह 175, 5.60 की जगह 560 और 7.00 की जगह 700। इस संख्या का फटाफट LCM निकाल दो, बस क्या करता है। अब देखो इसमें किससे भाग जा सकता है, 5 है तो इसका मतलब 0 है तो 5 से भाग जाएगा, तो 5 से भाग दो, कितना बार, 35 बार, कितनी बार, 112, और ये कितनी बार, 140। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता, और किससे जा सकता है, 4 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से जा सकता है, 7 पंजे 35 और 16 और 20, है ना, यही तो होगा। अब अगला किससे जाएगा, 5 से जा सकता है, 5 से ये तो चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, 2 से, अब यहाँ पर 5 ही बचा ना, यानी कि सब अलग अलग हो गए, है ना। अब इनमें कॉमन वाली कोई चीज़ नहीं रही, तो हमारे पास जो कॉमन वाली जब चीज़ नहीं रहती उससे पहले वाली संख्या जो हमारा फैक्टर आए रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, HCF। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, इक्वल टू
5 गुणा 7 इक्वल टू 35। आंसर आ गया? नहीं, क्योंकि ये दशमलव वाला है। दशमलव हमने कितने स्थान से पहले लगाया था? 2 स्थान से पहले। तो 2 स्थान से पहले दशमलव लगा लो, तब आंसर आ जाएगा। अब आ गया आंसर? अब आपका HCF आ गया। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आगे करेंगे डिवाइड। किससे करेंगे? 5 से कर लो, 5 एकम 5 और 16 को ऐसे रहने दो, 5 4 जा 20 बस। अब क्या? 4 से कर लो, 4 से 16 और एक और एक और 4। ठीक है, आ गया। तो हमारा LCM कितना आ गया? LCM बराबर 5 7, तो हमको पता है 35 है पहले से ही, गुणा 5 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि 35 गुणा 20 इंटू 4, यानी कि 80, है ना। यानी कि 35 इंटू 80 इक्वल टू कितना हुआ? 2800। और ये आ गया हमारा आंसर। नहीं, ये हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी दशमलव को तो हमने याद रखना है, तो दशमलव लगा देंगे 2 स्थान से पहले। अब आ गया हमारा आंसर। आंसर आया हमारा 28। ठीक है, LCM आ गया 28, HCF आ गया 0.35। तो आप दशमलव वाले समझ गए। अगर नॉर्मल संख्या भी दी होगी तो उसके बाद दशमलव ज़बरदस्ती लगाना है, अगर दशमलव आगे दिया है तो LCM HCF निकालने में। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि दशमलव वाले LCM HCF निकालने के लिए LCM पूछेगा या HCF पूछेगा। ज़्यादातर HCF ही पूछता है, LCM कम ही पूछता है। फिर भी आपको दोनों चीज़ निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक ही ट्रिक से बता दी है। जब तक भाग जाएगा एक संख्या का सब में, तो तब तक HCF होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था HCF और LCM के नियम में, है ना। HCF से हमेशा संख्याओं में भाग जाता है और LCM में हमेशा संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है, संख्याओं में और संख्या से में याद रखना आप। तो वो उसी मेथड को और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चल रहे हैं। तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा, भिन्नों का LCM HCF, यानी कि बट्टे वाली संख्याओं का LCM HCF कैसे निकालते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अब हम सीखेंगे भिन्नों का LCM HCF निकालना। भिन्नों का, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। अब इन संख्या का हमको LCM ज्ञात करना है। ठीक है, इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सब देखिए, भिन्नों वाले में क्या किया जाता है, जो ये ऊपर अंश होते हैं, जो अंश होता है, अंशों का अगर LCM निकालना है तो अंशों का LCM निकालेंगे। और जो ये नीचे हर है 3 5 7 13, हरों का HCF। ठीक है, जो अंश हैं ये जितने भी हैं 2 3 4 9, इनका LCM निकालेंगे अगर LCM पूछा है। अगर यहाँ HCF पूछा होता तो अंशों का हम 2 3 4 9 का HCF निकालते हैं और हरों का LCM। हर में हमें उल्टा करना होता है, जो हमने अंश का किया होता है उसका उल्टा। जैसे अगर अंशों का हमने ऊपर वाली संख्याओं का हमने LCM करा है, तो हम नीचे वाली संख्याओं का HCF करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्याओं का हमने HCF निकाला है तो हम नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालेंगे। ठीक है, उल्टा करते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको LCM पूछा तो हमने ऊपर का LCM निकाला और नीचे हरों का HCF। ठीक है, तो चलिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 3 4 9 का LCM निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, LCM पूछा तो LCM निकालेंगे। LCM कितना होता है? 2 1 3 2 और 9, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर 2 से देंगे 1 3 1 9। ठीक है, अब अगला 3 से दे देंगे 3 1 1 1 और ये 3 3। ठीक है, बराबर हो गया 1 1 1 1। ठीक है, तो हमारा LCM कितना आ गया? LCM बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 3 3 9, 9 चक्को 36। 36 हमारा LCM आ गया। ठीक है, और अब क्या करना है हमको? हरों का HCF निकालना है, यानी कि 3 5 7 और 13 का HCF। अब हम देखेंगे 3 5 7 और 13 में ऐसी कौन सी संख्या जो इन सब का कॉमन फैक्टर हो, या
किससे भाग जाएगा ये देख लेते हैं। किससे जाएगा? 3 से जा सकता है? नहीं जा सकता। 4 से नहीं, 5 से नहीं। ये सभी क्या है? आपस में प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। ठीक है, या फिर 1 से। तो 1 से हम डिवाइड करेंगे 3, 5, 7 और 13। अब अगली बार भी 1 से करने का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि 1 से करते जाएंगे पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन 1 से डिवाइड होते रहेगा। तो हमारा HCF क्या आया? 1। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? आंसर मैंने क्या बताया था? अंश का LCM, हर का HCF। तो यहाँ पर अंश कितना है? 36। यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं। 36 अंश दिया है और हर कितना दिया है? HCF 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन। तो इन भिन्नों का हमको LCM ज्ञात करना है। LCM कितना होगा? कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने आपको अभी बताया, LCM लिखा है तो ऊपर वाली संख्या होगा LCM और नीचे वाली संख्या होगा HCF। जो बट्टे में संख्या है उनका HCF। तो ऊपर वाली संख्या होगा LCM कितना होगा? 2, 5, 4 का LCM कितना होगा? 2 बार 2 तो 1, 1, 5 और 2, और फिर 2 बार 2 तो 1, 1, 5 और 1, और फिर 5 बार ही जाएगा 1 आने के लिए। तो ठीक है, ये आपका निकल गया क्या? LCM। कितना हो गया LCM? LCM बराबर 5 दूनी 10 और 2 20। ठीक है, अब नीचे वाली संख्याओं का HCF, यानी कि 3, 9, 6 और 27 का HCF निकालना है। ठीक है, इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन हो। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या लग रहा है आपको इसमें? 3 का भागा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। 3 का भागा दे दो, 1, 3, 9, 2, 6 और 9, 27। ठीक है, कितना हो गया? 3। अब अगला किसका भाग देंगे हम? 2 का, इसमें नहीं जाएगा। 3 का, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब सब ये इंडिविजुअल बचे। तो हमारे पास HCF क्या आया? HCF बराबर 3। तो हमारा आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? 20/3। ऊपर वाली संख्याओं का LCM 20 और नीचे वाली संख्याओं का HCF 3। ठीक है, आ गया आपका आंसर। सॉल्व हो गया है? हो गया, बिल्कुल आंसर आ गया है। इससे ज़्यादा और क्या आएगा? तो अब आप LCM HCF को प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में LCM HCF से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बताऊंगा, और उनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।